13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कौन नहीं जानता, पर क्या हम उस शख्स को जानते हैं जिसने इस हत्याकांड के खिलाफ ब्रिटिश राज से अदालत में सबसे लंबा सिविल बैटल लड़ा? क्या हम उस शख्स को जानते हैं जो था तो कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन आज उसे अपनी ही पार्टी के इतिहास से मिटा दिया गया है? क्या थी उसकी गलती? क्या एक भारतीय होकर ब्रिटिश राज का सामना करना और कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों को टोकना उन्हें इतना महंगा पड़ गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है चित्तूर शंकरन नायर की, एक मलयाली स्टेट्समैन और लॉयर जिसे उस समय ब्रिटिश काल की सबसे बड़ी पोस्ट यानी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। लेकिन सत्ता की मोह माया से परे शंकरन नायर ने एक सिंगल रॉक की तरह खड़े होकर पूरे ब्रिटिश सिस्टम को ही हिला दिया। वैसे तो इस फॉरगॉटन हीरो को कांग्रेस द्वारा इतिहास के पन्नों में दबा कर रख दिया है, पर हाल फिलहाल सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही केसरी 2 में अक्षय कुमार के किरदार ने वापस से इन दबे पन्नों को शंकरन नायर की भूमिका में उजागर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि आप सिनेमा घरों में जाकर इस किरदार का इतिहास जाने, हम आपको इस महानायक की कहानी सुनाते हैं जिसके बारे में लोग आज तक नहीं जानते। तो कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, जब ब्रिटिश द्वारा हजारों निहत्थे भारतीयों को 4 बंद दीवारों के बीच गोलियों से भून दिया गया था। उस समय ब्रिटेन के वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोस्ट पर बैठे शंकरन नायर ने ब्रिटिश राज की इस क्रूरता के खिलाफ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और केवल यही नहीं, नायर ने इसके खिलाफ एक किताब गांधी एंड एनार्की लिखी, जिसमें उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए डायरेक्टली ब्रिटिश राज को जिम्मेदार ठहराया और उस समय के पंजाब गवर्नर माइकल ओडायर को भी इस क्रूरता के लिए दोषी बताया। बस फिर क्या था, माइकल ओडायर ने शंकरन नायर के खिलाफ लंदन कोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। पर शंकरन नायर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपने अनुभव और काबिलियत के साथ अकेले खड़े होकर ब्रिटिश के खिलाफ सबसे लंबा सिविल बैटल लड़ा। लेकिन केस हारने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश राज से माफी नहीं मांगी, बल्कि उल्टा उन्हीं की दरिद्रता का चिट्ठा देश विदेश तक एक्सपोज कर दिया। पर हमारे इतिहास में कभी उनको वो उच्च दर्जा नहीं मिल पाया जिसके वे योग्य थे, और उनको इतिहास से हटाने में कांग्रेस की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1897 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमरावती सेशन के दौरान पहली बार एक मलयाली को अध्यक्ष चुना गया। सुनने में तो काफी प्रशंसनीय बात है, लेकिन इस अध्यक्ष की उपाधि के अलावा शंकरन नायर को कांग्रेस से कुछ और कभी नहीं मिला सिवाय अपमान के। 1921 में हुए केरल का मोपला नरसंहार, जिसमें हिंदुओं का भारी मात्रा में कत्लेआम हुआ, उन्हें कन्वर्ट किया गया। इस घटना को लेकर भी नायर ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य लिखा, सपोर्टिंग रिलीजियस फैनेटिज्म इज नॉट लीडरशिप, इट इज कॉवर्टीज। इसके अलावा 1919 से लेकर 1922 तक चले खिलाफत मूवमेंट पर और उसके लिए कांग्रेस का सपोर्ट, इन सब पर शंकरन नायर ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई। अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में वे लिखते हैं, राष्ट्रीय एकता की कीमत पर धार्मिक भावनाओं के आगे घुटने टेक देना नेतृत्व नहीं, कायरता है। अगर कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करती है तो वो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का खतरा मोल ले रही है। ये लोग आजादी नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता चाहते हैं, और शायद इसी की कीमत शंकरन नायर को चुकानी पड़ी, इतिहास से विलुप्त होकर। आज औरंगजेब और उसकी कब्र तो पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम को याद आ गई, लेकिन अपने ही पार्टी के पुराने अध्यक्ष को ही ये इतिहास के पन्नों से मिटा चुके हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप ये देखिए, केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस, जहां शंकरन नायर की तस्वीर कांग्रेस के राज परिवार के नीचे लगाई गई है। If you see, the photo is placed, his photo is placed way lower than any other कांग्रेस लीडर। क्या नायर जैसे व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से ऐसी बदसलूकी या साइडलाइन होना डिजर्व करते थे? पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब सुभाष बोस, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर जैसे महान कांग्रेसी नेताओं को आज की कांग्रेस पार्टी वो आदर और सम्मान नहीं देती, तो शंकरन नायर को क्या देगी? आज जलियांवाला बाग हत्याकांड को 1 शताब्दी से ऊपर हो गया है, और अब जाकर ब्रिटेन के नेता बॉब ब्लैकमैन ने यूके पार्लियामेंट में सरकार को भारत से माफी मांगने की डिमांड की है। पर क्या हम खुद या आज की कांग्रेस शंकरन नायर की उस वीरता के लिए उन्हें न्याय दे पाई है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इससे पहले शंकरन नायर को जानते थे? और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।